आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फार्माकोलॉजी सेकंड ईयर, चैप्टर नंबर 24, ड्रग फॉर डायबिटीज़। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को देखते हैं। ये बिल्कुल हूबहू बुक वाली लाइन्स हैं। अगर आप यहाँ से भी देख लेंगे तो आपको बुक से पढ़ने में आसानी होगी, और मैं आपको बाद में बुक की रीडिंग भी करवा दूँगी ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सबसे पहले पेनक्रियास एक ऑर्गन है हमारी बॉडी में। ये क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। कौन से हार्मोन्स? पेप्टाइड हार्मोन्स। इनमें कौन कौन से आते हैं? इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टेटिन। अब ये हार्मोन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। कौन सेल्स प्रोड्यूस करते हैं? इसलेट्स ऑफ लंगरहैंस के सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन प्रोड्यूस करता है बीटा सेल्स, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस करता है अल्फा सेल्स, और सोमैटोस्टेटिन प्रोड्यूस करता है डेल्टा सेल्स। अब इनका क्या फंक्शन होता है? इंसुलिन का क्या फंक्शन होता है? रेगुलेट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करते हैं, स्पेशली ग्लूकोज होम्योस्टेसिस को रेगुलेट करते हैं। जो इंसुलिन होता है वो क्या करता है? हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करता है। जब ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाती है तो उसको सेल्स में लेके जाता है ताकि सेल्स उसको यूटिलाइज करें और एनर्जी के प्रोडक्शन में उसको यूज़ कर सकें। अगर हम लोग इसको अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए, मतलब ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बॉडी में है उसको, या फिर बहुत कम है या फिर बहुत ज़्यादा है बॉडी में, तो इसकी वजह से क्या हो सकता है? आइज़ की डिजीज़ हो सकती हैं जिसको हम रेटिनोपैथी कहते हैं। नेफ्रोपैथी मतलब किडनीज़ की डिजीज़ हो सकती हैं। न्यूरोपैथी यानी नर्व्स की डिजीज़ हो सकती है। नर्व्स फंक्शन करना ख़त्म कर देते हैं जिसकी वजह से डायबिटिक फुट हो सकता है। और उसके बाद कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स मतलब हार्ट डिसऑर्डर्स भी इसकी वजह से हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डायबिटीज़ मेलिटस। अब डायबिटीज़ मेलिटस की क्या डेफिनेशन है? हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ सिंड्रोम कैरेक्टराइज्ड बाय एलिवेटेड लेवल ऑफ ब्लड ग्लूकोज, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। किस वजह से होता है? ड्यू टू एब्सोल्यूट और रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। या तो इंसुलिन कम है, रिलेटिव मतलब कम है, एब्सोल्यूट मतलब मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है इंसुलिन। जब इंसुलिन नहीं होगी तो फिर क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया होगा। ब्लड में बहुत ज़्यादा ग्लूकोज हो जाएगी, ग्लूकोज सेल में नहीं जा सकेगी। जब सेल में नहीं जाएगी तो सेल उसको यूटिलाइज नहीं करेगा, तो फिर क्या हो जाएगा? हाइपरग्लाइसीमिया यानी डायबिटीज़ मेलिटस हो जाएगा। अब इसमें एसोसिएटेड अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन, इन्होंने डायबिटीज़ मेलिटस को क्लासीफाई किया। किन किन टाइप्स में क्लासीफाई किया, चलिए अब देखते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज़, गेस्टेशनल डायबिटीज़, जेनेटिक डिफेक्ट और मेडिकेशन, इनमें इनको क्लासीफाई किया। अब चलें इनको देखते हैं टाइप को। टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है? एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन की एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी हो जाती है, मतलब मुकम्मल तौर पे इंसुलिन बॉडी में ख़त्म हो जाती है। जब बॉडी से ख़त्म हो जाएगी तो क्या होगा? हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा। और ये यंग पेशेंट्स में, यंग बच्चों में ये होता है। उसमें इसकी वजह से क्या होता है? वेट लॉस हो जाता है। चलिए अब देखते हैं किस वजह से होता है। इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है, एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी होगी। किस वजह से हुई है? डिस्ट्रक्शन ऑफ द बीटा सेल्स ही डिस्ट्रॉय हो गए। अब बीटा सेल्स क्यों डिस्ट्रॉय होंगे? ऑटोइम्यून अटैक की वजह से। जब कोई वायरसेस या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स हमारी बॉडी में आकर अटैक करेंगे तो फिर ऑटोइम्यून फंक्शन, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फंक्शन परफॉर्म करेगा और वो बीटा सेल्स को अपना एनिमी के तौर पर इस पर अटैक करना स्टार्ट करेगा, जिसकी वजह से बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी। इनकी कुछ साइन और सिम्टम्स होंगे। कौन कौन सिम्टम्स होंगे? पॉलीडिप्सिया, बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी। पॉलीफैगिया, पॉलीयूरिया, बहुत ज़्यादा यूरिन प्रोड्यूस होगा। वेट लॉस हो जाएगा। इनके अब कॉजेज़ कौन कौन सी होती हैं? जैसे मैंने पहले आपको बताया, वायरसेस की वजह से हो सकती है, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स की वजह से हो सकती है। अब हम बुक से देख लेते हैं। इन पेशेंट विदाउट डायबिटीज़ कॉन्स्टेंट बीटा सेल सिक्रेशन मेंटेन लो बेसल लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन। जिन पेशेंट में डायबिटीज़ नहीं होता, मतलब उनकी बीटा सेल्स बिल्कुल सही होते हैं, तो वो मेंटेन करते हैं लो बेसल लेवल ऑफ सर्कुलेटिंग इंसुलिन, मतलब इंसुलिन उनकी ब्लड में बिल्कुल ठीक होती है। जब वो खुराक कोई चीज़ खाता है, जब कोई मील खाता है पेशेंट, तो उसके बाद ग्लूकोज प्रोड्यूस होती है, तो फिर बीटा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से वो ग्लूकोज नॉर्मल लेवल पे आ जाएगी। ठीक है। जैसे हमारे इंसुलिन का एक और क्या फंक्शन है? जब इंसुलिन बिल्कुल ठीक प्रोड्यूस होगी तो लिपोलाइसिस नहीं होगी, मतलब लिपिड की ब्रेकडाउन नहीं होगी, क्योंकि उसके पास, बॉडी के पास ग्लूकोज होगी अपनी एनर्जी हासिल करने के लिए, इसलिए वो लिपिड्स की ब्रेकडाउन नहीं करेगा एनर्जी को लेने के लिए। प्रोटीन की लाइसिस नहीं होगी, मतलब प्रोटीन की ब्रेकडाउन नहीं होगी। एंड ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लाइकोजिन की ब्रेकडाउन भी नहीं होगी।
A burst of insulin secretion occurs within 2 minutes after ingesting a meal. 2 मिनट के बाद जैसे हम खुराक खाते हैं उसके 2 मिनट के बाद इंसुलिन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है. दिस लास्ट फॉर अप टू 15 मिनट्स तक ही रहती है. ठीक है. पोस्ट प्रेंडियल सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन का मतलब है कि खाने के बिल्कुल फ़ौरन बाद जो इंसुलिन प्रोड्यूस होती है उसको हम लोग पोस्ट प्रेंडियल इंसुलिन कहते हैं. हाउएवर विदाउट फंक्शन बीटा सेल Those with type 1 diabetes can neither maintain basal secretion of insulin. जाहिर सी बात है जब इंसुलिन नहीं होगी बीटा सेल फंक्शन नहीं करेंगे तो टाइप 1 डायबिटीज़ होंगी जिसमें बेसल सिक्रेशन ऑफ द इंसुलिन को भी मेंटेन नहीं किया जा सकता और सर्कुलेटिंग ग्लूकोज को भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे. चाहे ब्लड में सर्कुलेटिंग ग्लूकोज का मतलब है चाहे ब्लड में जितना मर्जी ग्लूकोज हो इसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगी हमारी बॉडी और इंसुलिन की प्रोडक्शन नहीं होगी जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा. अब इसकी ट्रीटमेंट हम देखते हैं क्या क्या ट्रीटमेंट करते हैं. इसको हम लोग अगर देखें ज़रा जब बॉडी हमारी इंसुलिन नहीं प्रोड्यूस करी तो हम इसको बाहर से इंसुलिन देंगे बॉडी को ताकि उसका फंक्शन मेंटेन किया जा सके, उनको हाइपरग्लाइसीमिया से बचा सके, कीटो एसिडोसिस से बचा सके और उसका HbA1c लेवल को मेंटेन किया जा सके. अब HbA1c लेवल कौन सा लेवल होता है? ये हमारे पास एक मार्कर्स होते हैं, वो वाले मार्कर्स जो ग्लूकोज को कंट्रोल करते हैं. ठीक है. और ये हम लोग इसका एक टेस्ट होता है, इसे टेस्ट करवाते हैं, ब्लड टेस्ट होता है. अगर ये लेवल 7.6 से ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब है पेशेंट को डायबिटीज़ है. द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HbA1c ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. जितना ब्लड में ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा होगा उतना HbA1c ज़्यादा होता रहेगा. इसलिए हम लोग प्रीवियस 3 मंथ्स लगातार हमने इसकी वैल्यूज़ को इकट्ठा करेंगे. इससे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट को डायबिटीज़ है या नहीं है. हमने डायबिटीज़ 1 को डिस्कस किया, टाइप 1 को डिस्कस किया. होप आपको समझ आई होगी. अगर कुछ नहीं भी समझ आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूँगी. सेकेंड है टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 2 डायबिटीज़ ओवर एज 35 ईयर से जो ओल्ड पेशेंट्स होते हैं उनमें टाइप 2 डायबिटीज़ होते हैं और ये 90% ऑफ द केसेस मतलब टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादा हैं और टाइप 1 डायबिटीज़ 5 to 10% होते हैं. रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इसमें इंसुलिन पूरी तौर पे ख़त्म नहीं होती बल्कि इनसफिशिएंट अमाउंट में हो जाती है. जितनी बॉडी को चाहिए उतनी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होती. जब इंसुलिन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं होगी तो हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा जिसको हम लोग टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं. ये किस वजह से होता है? जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से होता है. मतलब अगर आपके पेरेंट्स को है तो आपको भी डायबिटीज़ हो सकती है, अगर आपको ग्रैंड पेरेंट्स को है तब भी आपको डायबिटीज़ हो सकती है. मतलब ये जीन्स में होंगी. उसके बाद ओबेसिटी ओबीस पेशेंट को भी होगा. ओबीस पेशेंट में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन नहीं होगी सही तरीके से, इसलिए हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं. पैसा इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगी. बीटा सेल्स के ऊपर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं वो सेंस नहीं करेंगे ग्लूकोज की लेवल को, इंक्रीज ग्लूकोज लेवल को सेंस नहीं करेंगे जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगी जिसको कहते हैं पेरिफेरल इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं. एजिंग की वजह से भी हो सकता है. एजिंग में आपको पता है ब्रेकडाउन बहुत कम हो जाती है, बॉडी मेटाबॉलिक रेट बहुत कम हो जाता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ हो सकती है. कॉजेज़, अब इसकी कॉजेज़ क्या हो सकती हैं? लैक ऑफ सेंसिटिविटी ऑफ टारगेट ऑर्गन्स टू इंसुलिन. लैक ऑफ सेंसिटिविटी हो जाएगी टारगेट ऑर्गन से, मतलब इंसुलिन वहाँ जाके एक्ट करना चाह रही होगी लेकिन वो सेंस ही नहीं करेगा इंसुलिन को. इंसुलिन रिसेप्टर्स ही ख़त्म हो जाएंगे. जब इंसुलिन रिसेप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे, इंसुलिन वहाँ जाके बाइंड नहीं करेगा ऑर्गन के साथ, तब फिर क्या होगा? इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकेगा. जब इंसुलिन अपना काम नहीं कर सकेगा तो फिर ग्लूकोज ज़्यादा ही रहेगी बॉडी में. इंसुलिन सिक्रेशन इज़ इनसफिशिएंट टू मेंटेन ग्लूकोज होम्योस्टेसिस. इंसुलिन इतनी प्रोड्यूस ही नहीं हो रही जितनी हमें ज़रूरत है, जितनी हमें चाहिए उतनी इंसुलिन बने ही नहीं. जब इंसुलिन नहीं बनेगी तो फिर क्या होगा? फिर इंसुलिन डेफिशिएंसी हो जाएगी और हमें हाइपरग्लाइसीमिया टाइप 2 डिजीज़ हो सकती है. ओबेसिटी मैंने आपको बता दिया कि जो ओबीस पेशेंट होते हैं उनमें मेटाबॉलिक रेट इतना ज़्यादा नहीं होता, मेटाबॉलिक रेट बहुत स्लो होता है जिसकी वजह से डायबिटीज़ मेलिटस हो सकता है. इसके अब ट्रीटमेंट देखते हैं. ट्रीटमेंट में क्या आता है? ओरल ग्लूकोज लॉरिंग एजेंट्स. हम ओरल ग्लूकोज इनको लॉरिंग एजेंट्स देंगे जैसे ग्लूकोफेज वगैरह इनको देंगे. वेट रिडक्शन इनको हम लोग गाइड करेंगे कि आपने अपना वेट को रिड्यूस करना है. एक्सरसाइज इनको एक्सरसाइज प्रोवाइड करेंगे. एक्सरसाइज हम इनको गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे कि आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है वेट लॉस करने के लिए. डाइटरी मॉडिफिकेशन हमने इनको बताना है कि आपने कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट्स नहीं लेनी. इंसुलिन थेरेपी, अगर ओरल ग्लूकोज लॉरिंग एजेंट से आपका ग्लूकोज मेंटेन नहीं हो रहा
आपके ग्लूकोज लेवल कम नहीं हो रहा तो हम इनको क्या कहेंगे, हम इनको इंसुलिन थेरेपी भी दे सकते हैं। होप आपको समझ आई होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे।